Welcome student of class 7th. Today we are going to read lesson number 19. This is a poem. The poem name is Quiet Life. I hope you will listen carefully and try to understand the poem meaning, Hindi explanation. The Quiet Life. So let's begin. At first I pronounce your new words. Please listen it carefully. Blessed, acres, each, native, bound, attire or content. The poem Quiet Life is written by Alexander Pope. This is a very famous poet in English literature. At first, I read your stanza, then I explain in Hindi. Happy the man whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground. This is a first paragraph. Now we move on. Second paragraph. Whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply with him attire, whose tree in summer held him shade, in winter fire. This is stanza number second. We move on. Stanza number third. Blessed who can unconcernedly find hours, day and years slide soft away, in a health of body, peace of mind, quiet by day. This is stanza number third. We move on. Stanza number fourth. Sound sleep by night, study and ease, together mixed sweet recreation and innocence, which most does please with meditation. Now we move on. Your last stanza. Thus let me live unseen, unknown, thus unlamented, let me die, still from the word and not a stone, tell where I lie. Now I am going to explain in Hindi. Please listen it carefully. Happy the man whose wish and care. वो आदमी खुश है जिसकी विश मतलब क्या होती है, इच्छा क्या होती है, और केयर मतलब जिसकी इच्छा होती है केयर करने की. वो इंसान बहुत ज़्यादा क्या रहता है, खुश रहता है, जो किसी की केयर करता है और किसी की केयर पाता है. अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड. बाउंड मतलब होता है बंधन, वो बंध गया है. पैटर्नल मतलब होता है पैतृक. कुछ एकड़ पैतृक ज़मीन में वो क्या हो गया है, बंध गया है. जैसे लोग क्या करते हैं, गांव में रह जाते हैं. क्यों? क्योंकि गांव में दादा परदादा पैतृक संपत्ति रहती है ना, तो लोग उसी पे क्या करते हैं, अपना घर बनवाते हैं या खेती करते हैं, जो भी करते हैं. हैप्पी द मैन वो आदमी खुश है, हुज विश एंड केयर जिसके पास इच्छा होती है और जिसे केयर मिलती है लोगों की. अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड उनका जीवन बंध गया उसी में, कुछ एकड़ पैतृक जमीन में. कॉन्टेंट टू ब्रीथ इन हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड. कॉन्टेंट वो संतुष्ट है सांस लेके, नेटिव अपनी मातृभूमि में सांस लेके और अपनी खुद की ज़मीन पे सांस लेके वो क्या है, खुश हैं. गांव के लोग क्या रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, क्योंकि उन्हें सुकून मिलता है. उन्हें कम से कम ये लगता है कि हमारे पैतृक ज़मीन है, हमारे दादा परदादा की गांव है, ज़मीन है, खेती है, ये सब सोच के. अब दूसरी स्टैंजा देखते हैं. हुज हर्ट विथ मिल्क. उनके पास क्या है, हर्ट. आप लोग जानते हैं हर्ट किसके झुंड को कहते हैं, जानवरों के झुंड को. और मिल्क कौन देते हैं, कौन सा जानवर, शीप हो गया, बुफैलो हो गया, काऊ हो गया. हुज हर्ट विथ मिल्क. उनके पास क्या है, जानवरों का समूह है जो मिल्क देते हैं. हुज फील्ड विथ ब्रेड. उनके खेत हैं जिससे उन्हें क्या मिलता है, रोटी मिलता है, यानी उनके बड़े बड़े खेत हैं. हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विथ अटायर्स. उनके जो झुंड होते हैं, जो जानवरों का झुंड है, उन्हें सारी सुविधाएं देते हैं. जैसे जानवर लोग क्या करते हैं, चरते रहते हैं, फिर दूध देते हैं, फिर क्या करते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी देते होंगे. उन्हें बेच दो तो उन्हें आराम से, तो सारी उनकी चीज़ें क्या करते हैं, डिमांड पूरी करते हैं फ्लॉक. हुज ट्रीज इन समर एल्ड इन सेट. उनके पास पेड़ है जो क्या करते हैं, समर में शेड छाया देते हैं, और विंटर में क्या देते हैं, फायर यानी आग जलाने के लिए लकड़ी देते हैं. गांव में तो ये सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, आपको पता ही है. चलिए तीसरे लाइन स्टैंजा का देखते हैं. ब्लीस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड. ब्लीस्ड मतलब वे आराम से ये सब चीज़ें पा जाते हैं. ठीक है, वे सब चीज़ें आराम से क्या होते हैं, पा जाते हैं. हावर्स डे ईयर स्लाइड सॉफ्ट अवे. और उनके घंटे दिन और साल सॉफ्ट मतलब आराम से कटते हैं.
सॉफ्टली स्लाइड मतलब धीरे धीरे खिसकते हैं, अच्छे से खिसकते हैं, अच्छे से गुजरते हैं। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, उनके शरीर का हेल्थ भी सही रहता है। पीस ऑफ माइंड, उनको शांति भी मिलती है। क्वाइट बाय डे मतलब हर जैसे जैसे दिन गुजरता है उनके मन को शांति भी मिलती है और उनका हेल्थ भी अच्छा रहता है। ये सब गांव के लोगों के बारे में बताया गया जिसकी खुद की ज़मीन होती है। लोग गांव में क्या रहते हैं, अधिकतर लोग अच्छे से रहते हैं ना, शांति से रहते हैं, हेल्थ भी अच्छा रहता है। नेक्स्ट इन जाएगा साउंड स्लीप बाय नाइट। ठीक है, साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स विथ रिक्रिएशन। साउंड स्लीप बाय नाइट, उनको रात में क्या होता है, साउंड स्लीप मतलब अच्छी नींद, सुकून की नींद मिलती है। स्टडी एंड ईज, वे पढ़ भी लेते हैं और अपना जीवन आराम से चलाते हैं। टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन मतलब उनका जीवन मिला जुला रहता है। स्वीट रिक्रिएशन मतलब मीठेपन के साथ मिला रहता है, उन्हें किसी बात की अधिकतर टेंशन नहीं रहती है। एंड इनोसेंस, वो आदमी बहुत अच्छा माना जाता है जिसके अंदर क्या रहती है, मासूमियत रहती है। विच मस्ट डच प्लीज विथ मेडिटेशन, और जो मेडिटेशन के साथ सब कुछ करता है। मेडिटेशन मतलब होता है अध्यात्म, जो भगवान का ध्यान लगा के क्या करता है, सारे काम करता है। वो क्या करता है, बहुत अच्छे से रहता है, उसकी स्टडी अच्छे से रहती है, लाइफ अच्छे से जाती है, वो नींद में अच्छी नींद पाता है। दस लेट मी लाइव, ऑथर क्या कर रहा है, मुझे इस तरह से जीने दो। अनसीन, जो कोई देखा ना हो, मतलब मुझे ऐसी जगह रहने दो, जो कोई ऐसी जगह रहने दो या जीने दो जहाँ कोई देखा ना हो। अननोन, जो अनजान हो, जिसके बारे में किसी को ना पता हो। 10 अनलिमिटेड लेट मी डाई, और मुझे यहीं पे क्या होता है, मर जाने दो। स्टील फ्रॉम द बर्ड, संसार से चुरा लेने दो। एंड नॉट ए स्टोन, मतलब संसार से मैं चला जाऊंगा लेकिन एक भी स्टोन लेके नहीं जाऊंगा, एक भी मानसिक उलझन लेके नहीं जाऊंगा। टेल मी वेयर आई लाई, और किसी को भी ना पता चले कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है, मतलब ये पोइट एक ऐसे संसार, ऐसी जगह के बारे में कल्पना की जा रही है जो बहुत शांति सुकून वाला रहे, जहाँ पे ना भाग दौड़ हो, ना पे कोई टेंशन हो, ना कोई चिंता हो, ना किसी चीज़ की सुविधा जुटाने की भाग दौड़ लगी रहे। ठीक है, इस पोएम का मतलब यही है। तो पोएम मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड कंटेंट ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ग्राउंड। वो मैन खुश है जिसकी इच्छा है, जिसे केयर करने वाले मिलते हैं, उसका जीवन कुछ पैतृक ज़मीन में बंध के रह गया है और वो संतुष्ट है कि अपने मातृभूमि में, अपने ज़मीन पे सांस ले रहा है। उसके पास बहुत सारे हर्ड हैं, जानवर हैं जो क्या देते हैं, उसे मिल्क देते हैं, और फील्ड है जिनसे उन्हें रोटी मिलता है, और समर है जिनसे उन्हें गर्मी में छाया मिलता है और विंटर में लकड़ी मिलती है आग के लिए। और क्या होता है, उसके दिन, महीने, साल सब अच्छे से आराम से गुजरते हैं, उसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, उसका शरीर भी अच्छा रहता है, उसे शांति भी रहता है, उसका हर दिन अच्छे से गुजरता है, रात में अच्छे सोता है, उसकी स्टडी आराम से चली रहती है। उसके अंदर क्या है, मासूमियत है, क्योंकि उसका अधिकतर समय मेडिटेशन के साथ बीतता है, अध्यात्म के साथ, सुकून के साथ बीतता है। तो आथर ऐसी जगह पे रहना चाहता है जहाँ पे ना कोई जानता हो ना कोई सुनता हो। वो ऐसी जगह मरना भी चाहता है कि वो संसार से कुछ ना ले जाना चाहता हूँ, वो अकेले रहना चाहता है और किसी को भी ना पता चले कि वो कहाँ है। तो ये आप लोग का पोएम हो गया। आप लोग ये वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा और ये कंप्लीट कर लीजिएगा, राइमिंग वर्ड्स आप लोग लिख लीजिएगा, और बाकी क्वेश्चन आंसर देखते हैं अगर प्रोवाइड करवा पाएंगे ठीक, नहीं तो क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएंगे, इसको हम अगले वीडियो में आप लोग को बता देंगे। थैंक यू। पोएम कैसे लगी बताइएगा ज़रूर।